हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक। सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखा है और अब हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। आपका समरी देखा था, अब हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के पूछ देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये आइए, मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, और आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं वीडियो डालूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कैनाल रेज। आपका कैनाल रेज क्या है? ये कैनाल रेज क्या है? आंसर, कैनाल रेज आल्सो कॉल्ड एनोड। आपको इसको एनोड रेज भी बोलते हैं। सीन मूविंग फ्रॉम एनोड टुवार्ड्स द कैथोड। कैथोड से एनोड की ओर जाते हुए दिखाई देता है। कहाँ? इन स्पेशली डिस्चार्ज ट्यूब। इन स्पेशली डिस्चार्ज ट्यूब। हाउएवर दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। जबकि यह एनोड से उत्पन्न नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If an atom contain 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? No, it will not. Answer, it will not carry any charge because an electron has unit negative charge and a proton has positive charge, unit positive charge. They neutralize each other. एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? यूनिट निगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन के पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक दूसरे को यह न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज ए न्यूट्रल एज ए होल। थॉमसन मॉडल के बेसिस पर, एटम के थॉमसन मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन करें कि कैसे एज ए होल हमारा एटम न्यूट्रल है। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, एन एटम में रिगार्डेड एज पॉजिटिव चार्ज इन द स्फीयर विच प्रोटीन आर प्रेजेंट। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे आपको इंडिकेट करते हैं और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर बिलीव टू बी स्टडी और एम्बेडेड इन द स्फीयर। और निगेटिवली चार्ज जो है स्फीयर में एम्बेडेड रहता है। सिंस द नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के चलते नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन बैलेंस ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर देता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर देता है। द एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल। इस तरह से हमारा एज ए होल एटम जो है न्यूट्रल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के रदरफोर्ड्स के बेसिस पे विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है? आंसर, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स, एटम के रदरफोर्ड मॉडल्स के अनुसार आपको पॉजिटिवली चार्ज रहता है न्यूक्लियस में। ऑल द प्रोटॉन इन द एटम्स आर देयर फॉर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यदि एटम में जो प्रोटॉन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रा द स्केच ऑफ बोस मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल। 3 सेल से हम लोग का क्या करना है? बोस का मॉडल स्ट्रेच करना है। ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, आपको सेंटर में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। KLMN
1 2 3 4 इसमें 4 सेल बनाया हो। इस तरह से आपको 3 सेल तक आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्व इफ द a particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold। गोल्ड के अलावा अगर कोई और मेटल यूज़ करते हैं तो हम लोग को जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसको मतलब स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशन पे कैसे देखते हैं, ये हमको डिसाइड एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करना है। आंसर देखते हैं। इफ़ द मेटल इज हैवी वन लाइक गोल्ड, अगर गोल्ड की तरह मेटल हैवी है लाइक सिल्वर प्लेटिनम, सिमिलर रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। उसी तरह जिस तरह आपका गोल्ड फॉयल पे पाया जाता है उसी तरह रिजल्ट आपको हैवी मेटल सिल्वर और प्लेटिना से भी मिलेगा। हाउ एवर इफ़ द मेटल इज क्वाइट लाइक, और थोड़ा सी हल्का है मेटल जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, इट इज जस्ट पॉसिबल दैट फास्ट मूविंग एंड मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल, ये बहुत तेज़ मूव करेगा और मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल में पुश न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को पुश भी कर सकता है ए साइड एक तरफ एंड पास थ्रू विद अ स्लाइट डेविएशन ओनली, और थोड़ा सी डेविएशन से अपना पास कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम कौन कौन सा है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन है। ये सीधा आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हीलियम एटम हैज़ एटॉमिक मास यूनिट 4, आपका 4 यूनिट कितना है? एटॉमिक मास यूनिट है हीलियम का। हैज़ 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, इसके पास कितना न्यूट्रॉन है? बस सीधे से 2 आपका होगा। मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास बट हैज़ नो यूनिट। मास नंबर ऑफ हीलियम 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस माइनस एटॉमिक नंबर of elements is equal to 2, number of neutrons a minus z 4 minus 2, ये इस तरह आपका 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एंड सोडियम एटम। सोडियम और कार्बन एटम के डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। कार्बन को देखते हैं, एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, 2 4 यानी कि 2 4 के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एल सेल में 4। अब जेड सोडियम में देखते हैं KLm 2 8 8 यानी 1 2 10 2 आपका 1s2 इस तरह करके आपका के सेल में 2 है और एल सेल में आपका 10 है और 1 आपका एम सेल में है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ द के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल, अगर के एटम के और एल सेल फुल हो जाता है देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम में आपका इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होगा? आंसर देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल 8 और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। ये तो सीधी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8 देन व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 8 है, प्रोटॉन का नंबर 8 है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कितना होगा? द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका 8 हो जाएगा। अब हमारा पूछता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। चार्ज ऑन एटम नो चार्ज, क्योंकि दोनों फुल हो गया है एक्चुअली। व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम देन द एटम इज न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर द सिंबल H, D, T and T
टेबुलेट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। आंसर देखते हैं। सिंबल हाइड्रोजन, आपका ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम, ये आपका आइसोटोप्स है। आइसोटोप इसलिए है, आपका आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। इस तरह से ये आपको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन की संख्या 1 1 1 1 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 1 होता है। इस तरह हाइड्रोजन में न्यूट्रल हो जाता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम में 1 और न्यूट्रॉन होता है ट्यूटेरियम में 2। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेयर्स ऑफ आइसोटोप्स, देखिए आइसोटोप्स का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम, ये एज ए होल आपको आइसोटोप्स हो गया। एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड आपका ये ट्रिटियम, और मास नंबर डिफरेंस 1 to 3, हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। इस तरह से आपको आइसोटोप का आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और 2 का देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेयर्स ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स हम सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर जेड, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर और आर्गन का 18, और इसका मास नंबर आपका कितना हो जाता है, 40 हो जाता है टोटल, कैल्शियम और आर्गन का। इसलिए आपका देखिए कितना है, 14 है। ये आपका मास नंबर 40 है, 40 है। प्लीज़ नोट दैट द बोथ एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर इक्वल टू 42, हालांकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसलिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेयर्स ऑफ आइसोबार्स हो गया। आज कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डाली। आज के लिए इतना हूँ, थैंक यू।